ब्रदर्स जूनियर कॉलेज। तो मैं जैसे कि आपको पता है कि ओसीएम सब्जेक्ट आपको पढ़ाता हूँ, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था। आज हमारा जो लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे कॉमर्स की एक्टिविटीज, राइट। अभी तक हमने क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले बिजनेस का इंट्रोडक्शन देखा, हमारे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देखा, हमारे टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखा। देन उसके बाद में हमने देखा कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है, उसमें दो चीजें, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। देन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है उसके बारे में देखा। इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीन चीजें, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस उसके फीचर्स, प्रोफेशन उसके फीचर्स, एम्प्लॉयमेंट उसके फीचर्स, ये सारी चीजें हमने देखी। इन सारे वीडियोस के, इन सारे लेक्चर्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उसके ऊपर जाके देखने को, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। देन सेकेंड वन, हमने उसके बाद में देखा कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस का एंड रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस। फिर लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बिजनेस एक्टिविटीज, जिसके अंदर दो हिस्से होते हैं, एक होता है इंडस्ट्री, दूसरा होता है क्या होता है, कॉमर्स, राइट, जो कि आज हम देखने वाले हैं। इंडस्ट्री में दो तीन चीज आती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज। प्राइमरी इंडस्ट्रीज में एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्रीज। देन उसके बाद में सेकेंडरी में हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री, यानी कि सर्विस सेक्टर, जो हमें बिजनेस के लिए जो सर्विसेज रिक्वायर्ड होती है उसका सेक्टर जो आता है वो टर्शियरी सेक्टर में। जैसे कि हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, या फिर क्या बोलते हैं उसको, इन्वायरमेंटल इंडस्ट्रीज वगैरह जो भी होते हैं, ओके। टूरिज्म इंडस्ट्रीज जैसे कि होती है, या फिर वेयर हाउसिंग सर्विसेज, ऐसे सर्विसेज इंडस्ट्रीज जो है वो हम कहाँ पे देखेंगे, टर्शियरी इंडस्ट्री में। तो आज हम बात करेंगे कॉमर्स की। सो कॉमर्स ये क्या होता है? कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स इज अ प्लेस वेयर एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग हैपन, ओके। कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस विच डील्स विथ ट्रेडिंग ऑफ गुड्स विच इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज। देखो, जो गुड्स मैन्युफैक्चर होगी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उसका ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग वो कहाँ होगा, इंडस्ट्रीज, कॉमर्स में, ओके। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. It includes all those activities which essential for maintaining smooth and clear way of transportation of goods and services properly. Commerce bridges the gap between producers and consumers who buy and sell goods and services in exchange of money or money's worth. देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूं, अगर कॉमर्स नहीं है तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? देखो, प्रोड्यूसर जो होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होता है, इंडस्ट्री सेक्टर में काम करने वाला जो बंदा होता है, वो तो प्रोडक्शन कर देगा, लेकिन वो एट द एंड कंज्यूमर तक कौन पहुंचाएगा? तो वो पहुंचाएगा कॉमर्स। कॉमर्स का काम होता है, कॉमर्स ब्रिजेस द गैप बिटवीन, मतलब जो गैप है उसको फिल करने का काम कौन करेगा? कॉमर्स करेगा। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स के बीच का जो गैप है वो फिल करने का काम कौन करेगा? कॉमर्स करेगा, विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग। अभी ट्रेडिंग में भी अलग अलग टाइप्स है जो कि हम आगे देखने वाले हैं आज। जैसे कि ट्रेड में एक होता है इंटरनल ट्रेड, और इंटरनल ट्रेड में आता है होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। वैसा ही एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। अभी इंटरपोर्ट मेरे पीछे छुप गया है, ओके। सो क्या क्या चीजें बोला मैंने? ट्रेड में दो हिस्से, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। चलो बच्चों, इंटरनल होता क्या है? इंटरनल मतलब विद इन टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री जो भी ट्रेडिंग होगा वो इंटरनल ट्रेड, एंड आउटसाइड द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में होलसेलर एंड रिटेलर, होलसेलर रिटेलर। देखो, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर के बीच में यही दो लोग होते हैं, होलसेलर एंड रिटेलर। होलसेलर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर से बल्क में गुड्स परचेस करता है, फिर उसका प्रॉफिट उसमें ऐड करेगा, देन वो रिटेलर को सेल करेगा, एंड रिटेलर एंड उसका प्रॉफिट ऐड करके एंड कंज्यूमर को सेल करेगा। होलसेलर जो होता है वो स्पेसिफिक गुड्स में डीलिंग करते हैं, मतलब अगर स्टेशनरी का होलसेलर है तो वो स्टेशनरी रिलेटेड आइटम ही परचेस करेगा, होलसेल में परचेस, बल्क में परचेस करेगा। जैसे कि बुक्स है, पेंसिल्स है, पेन है, ये बल्क में परचेस करेगा। बट जो रिटेलर होता है, वो रिटेलर जो है ना, छोटे छोटे हिस्सों में बिजनेस करता है। जैसे कि अगर कोई किराना शॉप पे जाओगे तो वहां पर आपको नोटबुक और पेन भी मिलेगा, क्योंकि वो ग्रोसरीज के साथ साथ ये जो स्टेशनरी आइटम है वो भी रखता है, क्योंकि वो छोटा बिजनेस में। होलसेलर थोड़ा बड़ा होता है एज कंपेयर टू। सो होलसेलर एंड रिटेलर के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हम टॉपिक 2 में देखने ही वाले हैं। देन उसके बाद में एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट देखते हैं।
इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में बोला है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। इट इज फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज। ओके, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। ओके, दो हिस्सों में डिवाइड किया है। कौन से? होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। देखते हैं अभी होलसेल ट्रेड क्या होता है। होलसेल ट्रेड is the form of trade in which goods are purchased and stored in a large quantities and sold in a batches of designated quantity। देखो सिंपल सी बात है, होलसेलर क्या करता है, बल्क में परचेस करके रखेगा, स्टॉकिस्ट जिसको हम बोलते हैं, स्टॉक करके रखेगा, एंड देन जैसे जैसे रिटेलर्स की रिक्वायरमेंट होती है, छोटी छोटी रिक्वायरमेंट होती है रिटेलर्स की, उनको वो बेचेगा। मुंडे में जाते हैं ना अपन, मुंडे में जो होलसेलर रहते हैं जहाँ पे बल्क में गुड्स हम परचेस कर सकते हैं, राइट। देन है नेक्स्ट रिटेल ट्रेड, जो कि हमारे घर के बाजू की मामा की दुकान, राइट। मतलब रिटेल मार्ट जो होते हैं या फिर रिटेल स्टोर्स, जैसे कि जहां पर सब गुड्स मिल जाते हैं और कम क्वांटिटी में मिलते हैं, छोटे क्वांटिटी में। होलसेलर का वही एक बड़ा सारा क्या बोलते हैं अपन, एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी, दोनों भी, कि वहां पर बल्क में ही गुड्स आपको परचेस करने पड़ेंगे अगर आप होलसेलर से परचेस कर रहे हो तो, या होलसेलर परचेस कर रहा है मैन्युफैक्चरर से तो, क्योंकि जितना बल्क में गुड्स परचेस करेंगे उतनी कॉस्ट उसकी कम लगेगी, तो इसके वजह से वो आगे रिटेलर को बेच पाएगा। बट रिटेलर जो होता है वो छोटे छोटे क्वांटिटी में ही गुड्स परचेस करता है एंड आगे सेल करता है कंज्यूमर्स को। रिटेल ट्रेड इज द बिजनेस एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द सेल ऑफ गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर। रिटेलर क्या करेगा, फाइनल एंड यूजर के पास गुड्स पहुंचाएगा। द अल्टीमेट कस्टमर, इट इज द लिंक बिटवीन होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स एंड कस्टमर्स फॉर द प्रोडक्ट। मतलब मैन्युफैक्चरर को अगर कस्टमर से बात करना है तो मैन्युफैक्चरर खुद नहीं जाएगा, कंपनी खुद नहीं बात करती है, वो होलसेलर एंड रिटेलर थ्रू बात करती है। अगर होलसेलर भी नहीं है तो डायरेक्ट रिटेलर थ्रू बात करती है, बट रिटेलर ये पक्के से आएगा ही आएगा वहां पर कंज्यूमर से साथ में बात करने के लिए, ठीक है। सो कंज्यूमर से डायरेक्टली जुड़ा होता है रिटेलर। ओके, जो किराना शॉप वगैरह जो आप देखते हो वो कौन है, रिटेलर, ठीक है, समझ में, होलसेलर रिटेलर। उसके बाद में फॉरेन ट्रेड, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। देखो, व्हेन द ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन टू और मोर बिजनेसेस आउटसाइड ऑफ द ओन कंट्री, कंट्री के अंदर है तो इंटरनल ट्रेड, कंट्री के बाहर है तो एक्सटर्नल ट्रेड या फिर जिसको हम फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज फॉरेन ट्रेड। This further divided into following categories. First one is import, second one is export, and third one is interport. Okay, import, export, interport. अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो import मतलब क्या है, बाहर के कंट्री से गुड्स मंगाना। एक्सपोर्ट मतलब क्या है कि हमारे गुड्स बाहर के कंट्री को बेचना। इंटरपोर्ट मतलब क्या है, बाहर के कंट्री से गुड्स लो और बाहर के कंट्री को बेचो, मतलब एक कंट्री से लो और दूसरे को बेचो, बाहर की बाहर। देखते हैं डिटेल में इंपोर्ट के बारे में। When goods and services purchased outside the country is called as import. When goods and services are sold outside the country, that is export. देखो, import आना, परचेस करना, एक्सपोर्ट सेल करना। देन एंटरपोर्ट, एंटरपोर्ट माने कि क्या होगा बच्चों, एंटरपोर्ट मतलब बाहर से लो और बाहर ही बेचो, बाहर से इंपोर्ट करो, बाहर ही एक्सपोर्ट करो। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। It involves importing of goods from one country and sell these goods to other country. It's called interport. Okay, एक कंट्री से इंपोर्ट करना, दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करना। इंटरपोर्ट ये बहुत बड़ा बिजनेस होता है। अभी मोस्टली अपने को अगर फॉरेन ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पता है, बट इंटरपोर्ट ये भी एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको कंसेप्ट है कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, तो हमने आज ब्रीफिंग देखा कि इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, इंटरपोर्ट क्या होता है, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, ये किसके टाइप से, ये टाइप से कॉमर्स के, कॉमर्स में जो ट्रेड है उसके। अब रहता है हमारा कंसेप्ट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो कि हम कल देखेंगे, और टेक्स्ट बुक में से भी हम रीडिंग उसमें करके लेंगे, ठीक है। सो कल का लेक्चर देखना भूलिएगा मत, और आज तक जितने भी लेक्चर हुए हैं सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, या फिर आप हमारे YouTube चैनल जो है आशा ब्रदर्स का, उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो और बेल का आइकन को दबा देना, कि जिसके वजह से आपको हर डेली का जो भी अपडेट है, रेगुलर अपडेट जो है वो आपके तक पहुंचते रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय।